स्वागत है आपका रेनेश आईएएस में। जो इतिहास के क्लासेस चल रहे हैं, चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। आज जो है हम लोग जैन धर्म को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। बौद्ध धर्म जो है कल समाप्त हो चुका है और जैन धर्म के बाद जो है हम लोग 16 महाजनपद को मुख्य रूप से करेंगे। ठीक है, तो बौद्ध और जैन धर्म के बीच तुलना को मैंने पिछले क्लासेस में बताया था। आज जो है जैन धर्म की कुछ मूल तत्वों के बारे में बात करेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैन धर्म का जो है आपका बहुत ही गहरा संबंध है। अगर अब बात की जाए तो तीर्थंकरों से। ठीक है, तो सबसे पहले तीर्थंकर की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो तीर्थंकर की परंपरा है जैन धर्म में वो 24 तीर्थंकर की परंपरा है, जिसमें प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे, या आदिनाथ भी उनको बोलते हैं। ठीक है, वही अंतिम तीर्थंकर जो थे वो थे आपके महावीर। ठीक है, तो कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की बात कर लेते हैं। प्रथम थे ऋषभदेव, इनको आदिनाथ भी बोलते हैं। दूसरे थे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ। तीर्थंकर परंपरा जो है जैनों में है। चौबीस तीर्थंकर हुए। उसके बाद सीधे 19वें नंबर पर आ जाते हैं मल्लीनाथ। फिर 21वें नंबर पे आ जाते हैं अरिष्टनेमी। मल्लीनाथ के बाद आपके अरिष्टनेमी आ गए। उसके बाद पार्श्वनाथ, फिर महावीर। 22वें से आ जाइए, 22, 23, 24 महावीर। इतना आपके बारे में थोड़ा बहुत जानना है। ठीक है, तीर्थंकर के बारे में, फिर जैन धर्म के मूल तत्वों के बारे में बात करेंगे। यहाँ से प्रश्न रहते हैं। पहले ऋषभदेव के बारे में बात कर लेते हैं। इनको जो है कैलाश पर्वत पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में भी इनका नाम है। भागवत पुराण में भी है। विष्णु का अवतार कहा गया है। इनका संबंध जो था अयोध्या से था। ठीक है, यहां पर एक चीज मैं इसी जगह लिख देता हूं। इनका जो सिंबल क्या था, ठीक है, इनका वृषभ था। वृषभ यानी कि बैल। ठीक है, इनका वृषभ था। अजितनाथ का हाथी था। इनका घोड़ा था। मल्लीनाथ का ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अरिष्टनेमी का भी कुछ नहीं है। इनका था सांप। महावीर का जो था वो शेर। एक जो 21वां मैंने छोड़ा था उनको यहाँ लिख देता हूँ।
नेमिनाथ, इनका केवल यही है शंख, कांचसिल। ठीक है, ये सारा जो है जितना का मैंने लिखाया है कि इनका सिंबल क्या था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऋषभदेव जो है कैलाश पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान को जो है कैवल्य कहा जाता है जैन धर्म में। अब सीधे आ जाइए 23वें नंबर पर, पार्श्वनाथ। इनका सर्प था सिंबल। इनकी जो माता थी वामा, पिता अश्वसेन। इनका जो मुख्य योगदान रहा पार्श्वनाथ का, इनको जो कैवल्य की प्राप्ति हुई बंगाल के सम्मेत शिखर पर, इनका जो मुख्य योगदान था, इन्होंने 4 व्रत दिया ग्रंथ धर्म को। देखिए यहाँ तक 1 से 23 तक जो धर्म कहलाता था जैन धर्म नहीं कहलाता था। 23 तीर्थंकरों तक जो धर्म का नाम था वह था आपका निग्रंथ। ठीक है, पहले 23 तीर्थंकरों तक धर्म का नाम निग्रंथ। ओके, 4 व्रत जो थे जो इनके द्वारा दिया गया, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, सत्यवादिता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5वां जो ब्रह्मचर्य था किन्होंने दिया था? इन्होंने दिया था, महावीर ने। ठीक है, इसका सूत्र अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं a⁻QS, AQS। ठीक है, अचौर्य माने कि चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह का अर्थ है दूसरे की संपत्ति पर कुदृष्टि नहीं डालना। जो 10 नियम थे बुद्ध भगवान के, उसमें भी यही चीज जिक्र था, आपको याद होगा। अब जो है निग्रंथ धर्म के बारे में हम लोग चर्चा अभी तक कर रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जैन धर्म कब कहलाया? जब महावीर आए, 24वें तीर्थंकर। ठीक है, महावीर का जो जन्म हुआ था कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली। कब हुआ था इनका जन्म? 540 BC में हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली में माता त्रिशला जो थी वो लिच्छवी कुल से संबंधित रखते थे। ठीक है, लिच्छवी राज चेतक की बहन थी। अब पिता जो थे सिद्धार्थ, ये जो थे ज्ञात्रिक कुल से संबंध रखते थे, क्षत्रिय थे। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। ठीक है, क्षत्रिय और ब्राह्मणों की जो लड़ाई थी उस रूप में भी आप इसे देख सकते हैं। दूसरे रूप में आप देख सकते हैं कि जो धर्म सुधारवादी आंदोलन के चल रहा था उसके परिणाम स्वरूप जो है बौद्ध और जैन जैसे धर्मों का विकास हुआ, संप्रदायों का विकास हुआ।
यज्ञात्रिक कुल के थे सिद्धार्थ। इसका काम नहीं है, सब देखिएगा सिंबल आगे मैं नहीं बताऊंगा, इसको नोट कर लेना है। अभी ये जो जैन धर्म के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, पिता हो गए, इनका विवाह भी हुआ था, जिस ढंग से बुद्ध का विवाह हुआ था इनका भी हुआ था, यशोदा से विवाह हुआ था। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा, ठीक है। उनके पुत्र थे लेकिन इनकी पुत्री थी प्रिय दर्शना। शादी भी हुई थी इनकी, ठीक है। तो जामाता जो थे, दामाद जो थे, जमाली थे। जमाली के बारे में एक तथ्य याद रखिएगा, जो महावीर के जमाता थे, कि इन्होंने बहुतर वाद संप्रदाय का विकास किया था। उस समय बहुत सारे संप्रदायों का विकास हुआ था, उसी में एक था बहुतरवाद, उसको जमाली ने विकास किया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आइए। बुद्ध भगवान आप जानते हैं 29वें वर्ष में जो है घर छोड़े थे कंथक और चाण के साथ, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो है 30वें वर्ष में गृह का त्याग किया। और जो कैवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य का अर्थ है सर्वोच्च ज्ञान, वो हुआ 42वें वर्ष में, 12 वर्ष बाद, ठीक है। मृत्यु हुई थी इनका जो है 30 वर्ष के बाद इसका, यानी कि 72 साल की उम्र में हुई थी। तो 30 वर्षों तक फिर उन्होंने अपने विचारधारा का प्रचार किया, जैन धर्म का प्रचार किया। कहाँ हुई थी, ठीक है। कैवल्य की प्राप्ति जो हुई थी साल वृक्ष के नीचे, उनका अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। रीजुपालिका नदी के तट पर, जुम्भिक ग्राम में। सारे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जुम्भिक ग्राम में, ये जो है आपका वैशाली में ही पड़ेगा, वैशाली मुजफ्फरपुर बॉर्डर में, ठीक है। वैशाली मुजफ्फरपुर बॉर्डर में पड़ता है जुम्भिक ग्राम। तो इस ढंग से इनका ये जो है सामान्य जानकारी था। जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गया, यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हो गया, तो इनको कैवलिन कहा गया, ठीक है। सर्वोच्च ज्ञान। इंद्रियों को इन्होंने जीतने में कामयाबी पाई थी। जीन कहलाए। जीन का स्थान जो है, जो इंद्रियों को जीतने वाले होते हैं, जीन का स्थान जो है जैन धर्म में ईश्वर से ऊपर है। ईश्वर आत्मा के अस्तित्व को नकारा नहीं गया है जैन धर्म में, लेकिन जीन का स्थान जो है वो ईश्वर से ऊपर है। सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति के बाद कैवलिन का ही अर्थ होता है महावीर, महावीर भी कहलाए, ठीक है। इनके द्वारा जो निग्रंथ था उसको जैन धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है।
और एक पांचवा व्रत जोड़ा गया। पांचवा व्रत कौन सा था? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो व्रत जोड़ा गया, इससे पहले जो था AQS था, ठीक है। अहिंसा, सत्यवादिता, चौर्य, अपरिग्रह, वो चारों को किसने जोड़ा था? पार्श्वनाथ ने जोड़ा था। उस समय निग्रंथ था, इन्होंने जोड़ दिया पांचवा व्रत ब्रह्मचर्य, ठीक है। महावीर से जो पूर्व जितने भी तीर्थंकर हुए, महावीर को मिला करके 24 तीर्थंकर थे। तो अगर 24 तीर्थंकरों की परंपरा पर विश्वास किया जाए, ठीक है, तो इनका काल जो है, स्टार्टिंग काल जो हो जाएगा 900 BC हो जाएगा, ठीक है। और गंगा घाटी जो है वो 600 BC से बसा है। इसलिए विश्वास करना कठिन है, क्योंकि अधिकतम तीर्थंकर जो हैं वो मुख्य रूप से गंगा घाटी क्षेत्र से ही आते हैं। लेकिन फिर भी इस मान्यता को जैन धर्म के द्वारा माना जाता है, ठीक है। महावीर के बारे में कुछ और जान लीजिए। महावीर के द्वारा पहला जो दीक्षा था, उपदेश था, वितुलांचल पर्वत पर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वितुलांचल पर्वत पर दिया गया। उस समय जो दीक्षा लेने वाले थे, देव कुमार, मेघ कुमार, देवनंदा ब्राह्मणी, ऋषिभद्रा, उदीन, ये राजा उदीन नहीं थे, ठीक है, कोई और उदीन थे। तीन लोगों को जो है वितुलांचल पर्वत पर पहली बार दीक्षा दिया। इस समय जैन, महावीर के काल में ही कई जैन धर्म के केंद्र जो है विकसित हो चुके थे। चंपा जो आज का भागलपुर है, वैशाली, राजगृह, ये सब पॉपुलर नाम है, बिहार का है सारा। एक यूपी का है कौशाम्बी, नालंदा, श्रावस्ती यूपी में, 2 ठो यूपी में है, बाकी बिहार में, ठीक है। तो इस ढंग से जैन धर्म के कई केंद्र जो है इनके काल में विकसित हो रहे थे। इनकी मृत्यु की बात करते हैं। राजा हस्तिपाल, पावापुरी, 468 BC में मृत्यु हो गई, 72 वर्ष की आयु में। देखिए यहाँ पर जो है, जब इनकी मृत्यु हुई तो उस समय उत्तर भारत के 36 गणराज्यों में दीपावली मनाई गई। कहीं न कहीं से इनका जो है वैदिक कर्मकांडों का विरोध, ठीक है, पार्श्वनाथ भी वैदिक कर्मकांडों का विरोध करते थे, जाति प्रथा के विरोधी थे, इनका भी लगभग वही रुख रहा। जो जाति प्रथा वगैरह का विरोध ही करते थे, जो ब्राह्मण नियंत्रित व्यवस्था थी उसका विरोध करते थे, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो हैं कुपित थे। और यही कारण था कि 36 गणराज्यों में दीपावली मनाई गई थी। जैन धर्म के उपसंप्रदाय का निर्माण होना।
इसके बारे में हम बात करते हैं। जैन महावीर के बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया, किस ढंग से उन्होंने निग्रंथ को जैन धर्म में बदला और पांचवा व्रत जो ब्रह्मचर्य है उसको जोड़ा। ठीक है, महावीर की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी आप बोल सकते हैं आर्य सुधर्मा हुए, और उसके बाद जम्बू स्वामी हुए। ये दोनों केवलिन थे। ठीक है, यानी कि इनको भी ज्ञान प्राप्ति हो चुकी थी। श्वेतांबर और दिगंबर जो आप जानते हैं कि जैन धर्म के दो पार्ट है, इनके समय तक ऐसा कोई भी विभाजन नहीं हुआ था। ठीक है, एक तरह से आप मानिए कि श्वेतांबर और दिगंबर के ये सर्वमान्य गुरु थे, नेता थे। ठीक है, और ये केवलिन भी प्राप्त थे। लेकिन इनके बाद ठीक है भी कुछ समय तक शांति रही, लेकिन पहली सदी में ठीक है मगध में अकाल पड़ा। बिहार के मगध में, जहां जैन धर्म का सकेंद्रन था। अभी मैंने बताया कि जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ था, बिहार के आसपास से था। एक दो केंद्र जो है यूपी में थे। ठीक है, जब वहां अकाल पड़ा तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में एक समूह, जो जैनियों का समूह था, मगध में रुका, और दूसरा समूह जो था भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवणबेलगोला चला गया। श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, यहीं से समझ लीजिए कि एक विभाजन की प्रक्रिया जो थी शुरू हो गई। कारण क्या था? महावीर ने तो कहा था कि वस्त्र भी जरूरत नहीं है केवलिन प्राप्त कर लेने के बाद। ठीक है, उन्होंने क्लियर कहा था। बुद्ध भगवान ने इसका विरोध किया था कि गलत चीज है। ठीक है, तो जब ये लोग गए साउथ में, कर्नाटक में, तो इन्होंने वस्त्र का त्याग जो है जारी रखा, और ये समूह जो था स्थूलभद्र के नेतृत्व में, इन्होंने श्वेत वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। क्लियर? इन्होंने श्वेत वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। इसीलिए जब इन लोग फिर लौटे अकाल समाप्ति के बाद, भद्रबाहु के ग्रुप जो है लौटे, तब इस चीज का इन लोगों ने विरोध किया। ठीक है, कि आप श्वेत वस्त्र भी नहीं पहन सकते हैं। लेकिन इस विरोध को स्थूलभद्र ने स्वीकार नहीं किया। इसी का परिणाम था कि जैन धर्म जो है दो पार्ट्स में बट गया। ठीक है, चूंकि ये श्वेत वस्त्र का धारण किए, इसलिए श्वेत वस्त्र से ही इनका नाम पड़ा श्वेत अंबर। अंबर माने वस्त्र, उसी को आप शॉर्ट में बोल सकते हैं श्वेतांबर। ठीक है, इसलिए इनको कहा गया श्वेतांबर, दिगंबर। दिग माने विश्व, विश्व ही अंबर है, यानी कि जो विश्व के सारे तत्व हैं, हवा है, प्रकाश है, वायु है, मिट्टी है, वही उनका वस्त्र है। यानी कि वस्त्र की जरूरत नहीं है। ठीक है, नग्न रहना ही काफ़ी है। ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी के तत्व हैं वही उनका वस्त्र है, इसलिए उनको कहा गया दिगंबर। पूरा विश्व ही उनका अंबर है। ठीक है, तो दो पार्ट में जो है दिगंबर और श्वेतांबर बट गया। अब जैन धर्म के जो उपसंप्रदाय थे, दिगंबर,
श्वेतांबर में कुछ अंतरों को समझ लीजिए, काफ़ी समझने में मदद करेगा, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। पहला तो आप लिख दीजिए, वस्त्र नहीं पहनते थे, यहाँ पर वस्त्र पहनते थे, ठीक है। अगम को मानते थे, अगम साहित्य है जैनियों का, प्राचीन साहित्य। अगम विलुप्त हो चुका है, इनका क्या कहना था, अगम विलुप्त हो चुका है, क्लियर। तीसरा जो है, स्त्रियां केवलिन नहीं हो सकती, केवलिन माने उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, इनका कहना था हो सकती हैं, माने इनका कहना था अधिकार ही नहीं है। का अधिकार, क्लियर। उसके बाद कुछ और अंतर को देख लीजिए। उन्नीसवें गुरु, 19वें तीर्थंकर कौन थे, मल्लीनाथ, पुरुष हैं। इनका मानना था कि पुरुष हैं, क्योंकि ये तो मानते थे कि स्त्रियां जो हैं केवलिन हो ही नहीं सकती हैं, और जितने भी तीर्थंकर थे कहीं ना कहीं से केवलिन थे, ज्ञान प्राप्त थे, ठीक है। लेकिन श्वेतांबरियों का क्या कहना है कि मल्लीनाथ जो थे, 19वें तीर्थंकर जो थे, पुरुष हैं। महावीर का विवाह नहीं हुआ था। दिगंबरियों का क्या कहना है, और इनका कहना है, श्वेतांबर का थोड़ा सॉफ्ट था, जिस ढंग से वहाँ महायान सॉफ्ट था उसी ढंग से यहाँ पर श्वेतांबर सॉफ्ट था। महायान का क्या, श्वेतांबर का क्या कहना है कि महावीर का विवाह हुआ था। एक और लिख लीजिए, दिगंबर का कहना था केवलिन हो जाने के बाद वस्त्र और भोजन की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। इनका कहना था केवलिन हो जाने के बाद भी वस्त्र और भोजन जरूरी, क्लियर। तो इस ढंग से जो है आपका दिगंबर और श्वेतांबर में पूरी तरह से अंतर जो है आपके लिए स्पष्ट हो चुका है। आप समझ गए होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस था। अब आगे आइए, श्वेतांबर के कुछ उपसंप्रदायों के बारे में जान लेते हैं। इसके भी कुछ पार्ट्स थे, उसमें था पुजेरा, ढांढिया, तेरापंथी। इन लोग जो है तीर्थंकरों को, पुजेरा लोग जो थे तीर्थंकरों को अच्छी तरह से सजा, यानी कि उनकी मूर्तियों को अच्छी तरह से
सजाकर, तरह तरह के आभूषणों से सजाकर, वस्त्र से सजाकर पूजन किया करते थे, यानी कि मूर्ति पूजा का प्रचलन था। किसकी मूर्ति पूजा होती थी? तीर्थंकरों की। और ढांढिया के वर्ग के लोग जो थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ठीक है, कि तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा होनी जरूरी नहीं है। तेरापंथी जो है भिक्खन के द्वारा आविष्कृत के शुरुआत किया गया था। मूर्ति पूजा नहीं, ठीक है, सेम था दोनों में, मूर्ति पूजा नहीं, यानी कि पुजेरा जो था श्वेतांबर का। हीनयान महायान में एक प्रमुख अंतर था। हीनयान मूर्ति का पूजन का समर्थक थे और महायान जो थे समर्थक थे और हीनयान जो थे विरोधी थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ दोनों के अंदर ही कुछ उपसंप्रदायों के द्वारा मूर्ति पूजन किया जाता था तीर्थंकरों का, और कुछ के द्वारा नहीं किया जा सकता था। दिगंबर के उपसंप्रदाय, बीसपंथी, तेरापंथी, तारणपंथी, ठीक है, ये दिगंबर के उपसंप्रदाय थे। पुजेरा, ढांढिया, तेरापंथी सेम नाम है, लेकिन दोनों जो है अलग अलग, यानी कि एक श्वेतांबर, ये मूर्ति पूजन करते थे। देखिए, जबकि दिगंबर का है ये भी तीर्थंकरों की मूर्ति पूजन करते थे। और ये तरणा स्वामी के द्वारा चलाया गया था। मूर्ति पूजन के ये विरोधी थे, ठीक है। मूर्ति पूजा, तारणपंथी वाले लोग जो है मूर्ति पूजा की जगह धर्म ग्रंथ की पूजा करते थे। तो इस ढंग से ये तीन जो थे दिगंबर के थे। एक और जो है दिगंबर का था, ठीक है, श्वेतांबर का इतना ही कीजिएगा। यायापनीय संप्रदाय, इसका जो संस्थापक थे वो साधु कलश थे। इनका सिंपल सा कहना था, जो यायापनीय संप्रदाय के सिद्धांत थे, इनका सिंपल सा कहना था, स्त्रियां भी कैवल्य प्राप्त कर सकती हैं। दूसरा इनका कहना था, कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन जरूरी, थोड़ा भोजन कर दीजिए। क्लियर? तो ये हुआ आपका उप संप्रदाय जो दिगंबर और श्वेतांबर से रिलेटेड था। अब चलिए जैनों के कुछ प्राचीन साहित्य की बात कर लिया जाए। मुख्य साहित्य की बात यहाँ पर नहीं की जाएगी, क्योंकि जैन के साहित्यों की चर्चा मैंने जो है, जो भारतीय इतिहास के स्रोत जब मैं पढ़ा रहा था वहाँ पर कर चुका हूँ। जैन साहित्य और संगम, जैन साहित्य और संगम में जो होगा, जो प्राचीनतम साहित्य हैं जैन के, आगम कहलाते हैं। पूर्व, ठीक है, पूर्व की जानकारी जो थी, जो साउथ गए थे, ठीक है,
भद्रबाहु उनको थी। लेकिन जब ये नॉर्थ की ओर लौटते हैं तो पूर्व को यानी कि अगम को विलुप्त मान लिया जाता है, ठीक है, और उसकी जगह अंग को महत्व दिया जाता है। और आगम को या पूर्व को क्या किया गया? विलुप्त मान लिया गया। अंगों की जो संख्या मानी गई स्थूलभद्र के द्वारा 12, ठीक है। इसके उपांग भी 12 थे, मूलसूत्र थे, 6 सूत्र थे, उस पर हम लोग डिटेल अभी नहीं जाएंगे। अब आइए संगम पर। जैन संगम बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन संगम हुए। बौद्ध सम्मेलन कितने हुए थे? 4 बौद्ध संगीतियां। जैन संगीतियां जो हुए उनको संगम कहा गया, ये 3 हुए, ठीक है। पाटलिपुत्र में पहला, दूसरा जो था मथुरा में, वल्लभी गुजरात। इसके जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे, पहले के अध्यक्ष। दूसरे के अध्यक्ष जो थे आर्य स्कांदल। उसके जो थे देवाधिगरणी शर्मा श्रवण। पहला का जो वर्ग था स्थूलभद्र जिसके अध्यक्ष थे पाटलिपुत्र में, इसमें 11 अंगों का संकलन किया गया। 12 अंग थे, अभी मैंने बताया। बारहवां अंग इसलिए संकलित नहीं हुआ क्योंकि किसी को याद ही नहीं था। क्लियर? तो ये हुआ आपका जैन संगम। अब चलिए जैन दर्शन। जैन दर्शन जो था बौद्ध दर्शन से कुछ समानता रखता था, लेकिन बहुत अलग भी था। भगवती सूत्र जैन सिद्धांत दिए गए हैं, और जो आचरंग सूत्र है पुस्तक, उसमें क्या दिया गया है? जैन संघों से संबंधित नियम दिए गए हैं। उसी ढंग से कल्प सूत्र प्लस अचरांग सूत्र में क्या दिया गया है? महावीर की कठोर तप के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। इसके अलावा उपनिषद, सांख्य दर्शन, इन सभी से
इन सारे को जोड़कर, ठीक है, जो सारे कंसेप्ट हैं उसको जोड़कर जो एक विचारधारा बनी वही जैन दर्शन कहलाया। ठीक है, जैन दर्शन का उत्पत्ति आप समझ गए। ये सारा जितना देख रहे हैं, भगवती सूत्र, अचरांग सूत्र, कल्प सूत्र, अचरांग सूत्र, ठीक है, या आपका इधर सांख्य दर्शन के बहुत ही करीब था जैन दर्शन, या उपनिषदों से प्रभावित था, मैं शुरू से ही बोलता रहा हूं। ठीक है, तो जैन दर्शन का उत्पत्ति इसी ढंग से हुआ। यहां जो मूल तत्व थे जैन दर्शन के, जैन दर्शन में ईश्वर प्लस आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया। पर ईश्वर का जो अस्तित्व था जीन से नीचे था, यह ध्यान रखिएगा। जीन कौन हुए? केवलिन, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले को जीन कहा जाता था। ठीक है, तप को महत्व, कर्मकांड वेद का विरोधी थे, कर्म का लेकिन समर्थक थे। कर्म पुनर्जन्म, इनका जो जैन दर्शन का है उस सृष्टि से संबंधित विचार थोड़ा सा विशिष्ट है। ठीक है, जैनों के अनुसार जिस ढंग से हिंदुओं में माना जाता है या अन्य धर्मों में कि प्रलय होता है, प्रलय के बाद जो है पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती है, फिर से नए सृष्टि का निर्माण किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सृष्टि के विनाश को स्वीकार नहीं किया गया। सृष्टि के उत्थान और पतन को स्वीकार किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सृष्टि के उत्थान और पतन को स्वीकार किया गया है। उत्थान को जो कहा जाता था उत्सर्पणी, अब पतन को अवसर्पणी। इसके अलावा आठ कर्म को स्वीकार किया गया है। ठीक है, आठ कर्म जब आत्मा के साथ मिल जाता है, ठीक है, थोड़ा अजीब टाइप का सब है, लेकिन सिलेबस में क्या कीजिएगा, आत्मा के साथ मिल जाता है तो क्या बनता है? एक विशेष रंग बनता है। ठीक है, उसको कहा जाता है लेस्य। ठीक है, इसी लेस्य के अनुसार जो है पुनर्जन्म का निर्धारण होता है। जैन धर्म में ये मान्यता है। जैन धर्म में यह भी मान्यता है का जो निर्माण होता है जीव और अजीव से मिलकर होता है। ऐसे भी आप पर्यावरण विज्ञान में पढ़े हैं, जैविक कंपोनेंट्स, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो जैन धर्म में भी यही मान्यता है। ठीक है, लेकिन अजीब का अर्थ वहाँ पर थोड़ा दूसरा है। यहाँ पर गलत शक्तियों के लिए अजीब का प्रयोग किया गया है। जीव में अगर अजीब का प्रवेश कर जाता है, ठीक है, तो
उसे अगर बाहर निकालना हो तो उस क्रिया को कहा जाता है त्रिजरा। अजीब को बाहर निकालना। दूसरा संवर है, यानी कि अजीब को, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, जीव में प्रवेश करने से रोकना सुरक्षात्मक उपाय है ये संवर, ठीक है। त्रिजरा जो है अगर प्रवेश कर गया तो निकालना, और संवर में है कि प्रवेश ही नहीं करने देना, ठीक है। इसके अलावा जो आपके एक हैं सप्तभंगी सिद्धांत या अनेकांतवाद, और दूसरा स्यादवाद, ये अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है। ये दोनों सिद्धांत भी जैन दर्शन से ही संबंधित हैं, ठीक है। अनेकांतवाद में सत्य एक या अनेक हो सकता है, सत्य अस्थिर या परिवर्तनशील हो सकता है। और स्यादवाद में है कुछ भी सोच समझकर बोलना, यानी कि जो आप देख रहे हैं, ठीक है, वो सत्य हो गारंटी नहीं है। शंकराचार्य का भी अद्वैतवाद जो था उसमें स्पष्ट रूप से एक जगह आया है कि अगर आप रात को सर्प को, रस्सी को सर्प समझ सकते हैं और सर्प को रस्सी समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो वास्तविकता नहीं होती। लगभग उसी के करीब है स्यादवाद। कुछ भी बोलना है सोच समझ कर बोलना है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं हो सकता है कि वह सत्य नहीं हो। ये जैन दर्शन था। प्रकार के बारे में बात किया जाए जो जैन धर्म में बताया गया है, ठीक है। ज्ञान के कई प्रकार बताए गए हैं, जिसमें एक प्रकार पर हम लोग रेगुलर चर्चा कर रहे हैं, कैवल्य, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ है, मति, श्रुति, मनःपर्याय, अवधि, कैवल्य। मति जो है इंद्रिय जनित ज्ञान को कहा जाता है। जो 5 इंद्रियां हैं उससे जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसको मति कहा जाता है। श्रुति सुनकर ज्ञान, किसी के मन की बात जान लेना। दिव्य ज्ञान, अवधि होता है दिव्य ज्ञान, और सबसे ऊपर जो होता है कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान, ठीक है। ये हुआ ज्ञान के प्रकार जो जैन दर्शन में बताया गया है, ठीक है। ज्ञान के स्रोत, ज्ञान के स्रोत, स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष देखकर, ठीक है, खुद कर्म के द्वारा,
अनुमान के द्वारा। उसी ढंग से जैन दर्शन में भिक्षुकों के लिए, ठीक है, 5 महाव्रत बताया गया है, जिसकी चर्चा शुरू में ही की जा चुकी है, ठीक है। 5 महाव्रत में AQSB है, ठीक है, ये जो है आपका महावीर जोड़े थे, ब्रह्मचर्य, ठीक है, और सत्यवादिता, अपरिग्रह, अचौर्य और अहिंसा, ये जो है पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़ा गया था। तो 5 महाव्रत है, लेकिन जो गृहस्थ होते थे, ठीक है, उनके लिए 5 अणुव्रत है, जो अपेक्षाकृत सॉफ्ट था, ठीक है। तो ये भी आपके सिद्धांत में आ गए हैं। बौद्ध दर्शन का जो आपका अंतिम है वो है त्रिरत्न। सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है। इसको विश्वास भी कहा जाता है, श्रद्धा भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा, अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। जैन धर्म के कौन कौन से त्रिरत्न हैं, ठीक है। अब चलिए प्रचार पर बात किया जाए, किस ढंग से प्रसार और पतन हुआ जैन धर्म का, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो था आपका खुद महावीर स्वामी जो थे, उनका संपर्क जो था बड़े बड़े उस समय के राजाओं से था, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये सारे राजा थे, इनसे संपर्क था। उसके बाद धीरे धीरे जो जैन धर्म है वो दक्षिण की ओर भी पहुंचा। इसका साक्ष्य जो है कर्नाटक में जैन मठों से मिलता है। जिसको वसादी कहा जाता था। तमिलनाडु में साक्ष्य मिला है। इसके अलावा ढाक की गुफा, राजकोट, राजकोट माने गुजरात, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका महावीर, पार्श्वनाथ और ऋषभदेव की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं राजकोट से। गुजरात के राजकोट से इन तीनों तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। एक आपका प्रसिद्ध स्थान है मथुरा का कंकाली टीला। यहाँ भी तीर्थंकरों के जो हैं साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा बाद में भी कई राजाओं के द्वारा जैन धर्म को संरक्षित किया गया। उन राजवंशों में जो आपके प्रमुख हैं गंग, कदंब, चालुक्य, राष्ट्रकूट, ये राजवंश जो थे जैन धर्म को साउथ इंडिया में इन लोगों ने संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। चालुक्य राजा कुमारपाल था। हेमचंद्र जैन विद्वान थे इनके दरबार में, ठीक है। हेमचंद्र सूरी
इनके द्वारा जैन धर्म में सुधार कार्य शुरू किया गया, इनके हेल्प से। क्लियर? उसके अलावा इनके द्वारा अपभ्रंश में व्याकरण भी लिखा गया। एक राजा का नाम और आप लोग याद रखिएगा, अमोघवर्ष, राष्ट्रकूट राजा थे। इन्होंने रत्नावली लिखी थी। जैन धर्म के प्रचार में जो है इनका काफी सहयोग रहा था। दूसरा, जो अलग अलग लोकल भाषाओं का जो है प्रयोग इन जैन धर्म के प्रचारकों के द्वारा किया गया, उसका लाभ भी जो है जैन धर्म को मिला। कैसे मिला? जैसे उधर उत्तर भारत में आप देखते हैं अर्धमागधी भाषा में प्रचार किए जाते थे। दक्षिण भारत में जो भी लोकल भाषा थे, तमिल, कन्नड़, ठीक है, उन भाषाओं में जैन धर्म के प्रचार किए जाते थे। इसका भी लाभ जो है जैन धर्म को प्राप्त हुआ। पतन, पतन का एक कारण आप लिख सकते हैं अहिंसा जो था, कट्टर रूप लेना, संस्कृत का प्रयोग नहीं करना, जाति प्रथा का प्रबल विरोध इन लोग नहीं कर पाए, दासों के प्रति नरम व्यवहार, ये सब आप पतन के कारण में डाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए जैन कला, जहां से प्रश्न आते हैं। ठीक है, जैन कला में जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है जैन धर्म के संदर्भ में, तालपत्र पर चित्र बनाने की शुरुआत। और जो बहुत सारी जैन मूर्तियां अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जैसे पटना से लोहानीपुर में तीर्थंकरों की प्रतिमाएं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। मथुरा के कंकाली टीला, राजकोट के ढाक की गुफा, इन क्षेत्रों से भी आपके प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये बहुत आता है एग्जाम में। तेजपाल, वास्तुपाल नामक 2 मंत्रियों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा जोधपुर से भी जैन कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस ढंग से जो था आपका जैन कला का ये सारा साक्ष्य था। एक चीज ध्यान रखिएगा कि महावीर ने ज्ञान से ज़्यादा तप पर बल दिया था। इसके कारण ही उन्होंने कठोर तपस्या की थी। ठीक है, यही कारण है कि कल्पसूत्र और अचरांग सूत्र में उनके कठोर तपस्या का विस्तृत विवरण दिया गया है। एक चीज़ और है कि जब वो शुरू में तपस्या कर रहे थे, ठीक है, जब वो कठोर तप कर रहे थे, तो उनका साथ जो था मखल्ली
पुत्र गोसाल के द्वारा दिया गया था 6 ईयर्स तक। ठीक है, 6 वर्षों तक मखलीपुत्र गोसाल के द्वारा साथ दिया गया था, लेकिन कुछ मुद्दों पर मतभेद के कारण गोसाल जो थे अलग हो गए और उन्होंने आजीवक संप्रदाय बनाया था। गोसाल, ये भी आता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ एक बहुतरवाद जमाली के द्वारा, जो उनके दामाद थे। ठीक है, दूसरा आपका आया आजीवक संप्रदाय गोसाल के द्वारा, और तीसरा जैन संप्रदाय। ठीक है, तो इस ढंग से जो कुछ संप्रदाय हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इन सभी पर जो है आप कंट्रोल कीजिए, अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। जैन धर्म जो है समाप्त होता है। अब अगले टॉपिक में जो है आपका 16 महाजनपदों पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें तो मानचित्र के साथ पढ़ाया जाएगा। 16 महाजनपद में कौन गणतंत्र थे, कौन राजतंत्र थे, उनकी राजधानी कहाँ थी, संदर्भ में विवरण दिया जाएगा। और झारखंड के टॉपिक्स बहुत जल्द ही आपको फटाफट मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। आप लोग अपने